ప్రపంచమా ఎన్నెన్ని వన్నె చిన్నెలంటే ఎన్నెల వశమా అరే हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम वापस आ चुके हैं स्पिरिचुअल गॉड की पार्ट 3 में। चलिए गाइस, ये बहुत कमाल होने वाला और मैं बहुत बड़ा भी बनाने के लिए सोच रहा हूँ। और मेरे पेरेंट्स घर में ही हैं, फिर भी मैं वीडियो को बहुत चुपके से बना रहा हूँ, यानी कि मेरे माँ बाहर कुछ काम कर रही है और मैं दूसरे रूम में आकर चुपचाप से वीडियो बना रहा हूँ। और मैं बहुत जल्दी वीडियोस बनाना चाहता हूँ, इसके वजह से मैं इतना रिस्क लेने वाला रिस्क भी ले रहा हूँ। और स्टोरी को शुरू कर लेते हैं। और स्टोरी की शुरुआत में और पहले रिकैप कर रहे थे कि पार्ट 2 में एंड में क्या हुआ। और मिर्चो कुछ देखकर उसके पसीना आ चुके थे और वो नीचे गिरकर कांपने भी लगा है। और उसकी तो होश भी उड़ चुकी थी और वो किसी चीज़ को देखकर इतना डर गया। और उसकी तरह कांपने के बाद यह क्या है, हम देते हैं स्टोरी को शुरू कर लेते हैं, यानी कि प्रेजेंट पार्ट 3 के स्टोरी को शुरू कर लेते हैं। और मिट्सो किस चीज़ को देखकर डर रहा है कि वो चीज़ को सीन कर जाती है। और वो बीस्ट थी। बीस्ट की मतलब वो एक जानवर थी और वो उस जानवर को देखकर मिट्सो के पसीना छूट जाते हैं। और वो एक ऐसे जानवर है कि यानी कि वो बहुत बड़ी जानवर है और वो एक मैजिकल जानवर है, यानी कि उसको एब्जॉर्ब करके यानी कि उसके अंदर एक ऐसी स्टोन होती है, उस स्टोन की वजह से उसकी पावर यानी कि उसकी कल्टीवेशन लेवल इंक्रीज कर सकते हैं। और उस बीस्ट बहुत पावरफुल है और वो बीस्ट अकेला नहीं है। और उस बीस्ट वो एक बहुत सारे बीस्ट आए थे वहाँ, और वो सारे बीस्ट की राजा उसी बीस्ट है, यानी कि वो पहले मिट्सो किस बीस्ट को देखकर डरा था वही है वो सारे के सारे बीस्ट के राजा। और वो बहुत पावरफुल थे। राजा तो बहुत पावरफुल होता है और सभी से थोड़ी अलग कलर की होती है, यानी कि वो वाइट कलर की होती है तो उसकी पूरी सेना उसकी पूरी के बीस्ट ब्लैक कलर और डार्क कलर में होता है। और मिट्सो उसको देखकर काफ़ी तो गिर भी जाता है और मिट्सो उसके बाद भी उठकर बाहर लाता है। उसको देखकर वो जानवर उसके पीछे पड़ गए क्योंकि इंसानों को खाते हैं वो बीस्ट। और मिट्सो बहुत दूर जाकर बाहर लाता है। एक रावत में मिट्सो एक ऐसी चीज़, यानी कि मिट्सो एक कोने पर यानी कि एक माउंटेन के पास आता है और वहाँ कुछ अजीब था, यानी कि चारों तरफ कुछ अजीब ही था। और मिट्सो देखते बहुत बड़ी पत्थर यानी कि माउंटेन जैसी थी और एक पत्थर भी था वहाँ। और मिट्सो उस जगह पर आकर वो कांपने लगता है क्योंकि वो जब बचना नामुमकिन है। और वो सोचता है कि मैं मास्टर को बिना बताए आ गए। और मिट्सो यही सोच में पड़ जाता है कि अब मैं कैसे बचाऊं। और मुझे पता चल गया कि अब मैं बचना नामुमकिन है। मुझे लगता है ये मेरे आखिरी सांस होने वाला है। और ऐसे सोचने वाला था और अचानक वहाँ यानी कि एक बिजली चमकती है और चमकती यानी कि बहुत रोशनी से चमकती है। और वहाँ का यानी कि मिट्सो उस बिजली को देखकर यानी कि डर कर और वो यानी कि वो पीछे हो जाता है, यानी कि वो रोशनी वो बिजली आकर मिट्सो और ये दोनों के बीच में ही गिरती है। और मिट्सो इसके डर के बीच हो जाता है और बीच होते यानी कि कुछ यानी कि पत्थर पर पैर रखकर फिसल जाता है और मिट्सो पीछे गिर जाता है। पीछे गिरते यानी कि वहाँ पूरी माउंटेन इसकी यानी कि बिजली की वजह से माउंटेन पूरा के पूरा हिल गया था। और वह यानी कि एक होल की जैसे हो गई। वहाँ के पत्थर यानी कि हिलकर यानी कि गुफा की रास्ता खोल दिया है। और खोलते ही वो मिट्सो उसका अंदर गिर जाता है। मिट्सो सोचता है कि अब वहाँ से बचकर मैं इस गड्ढे में गिरकर मरने वाला हूँ, ऐसे सोचता है। पर उसका आंखें बंद हो जाते हैं और बंद होते ही बहुत समय के बाद मिट्सो के होश आता है। और मिट्सो के होश आने के बाद वो देखता है कि चारों तरफ पूरा के पूरा अंधेरा था। और मिट्सो थोड़ी दूर देखता है कुछ रोशनी वहाँ आ रही है
और मित्सो उस तरफ जाने लगा। मित्सो सोचता है कि मुझे लगता है कि मैं मर गया और मैं हेवन के पास जाने वाला हूँ, यानी कि मैं गॉड के पास जाने वाला हूँ। ये सोचते वो जाने लगा। थोड़ा दूर जाने के बाद उसको वहाँ दिखाई देती है कि वहाँ स्पिरिट ग्रास, हाँ गैस, स्पिरिट ग्रासेस बहुत हज़ारों में थे, बहुत सारे थे। मित्सो सब कुछ देख के चौंक जाता है क्योंकि इतना स्पिरिट ग्रास उसके पास है ही नहीं, यानी कि इतना ज़्यादा स्पिरिट ग्रास उसने देखा नहीं। मैं ये भी बता देता हूँ कि उसकी मास्टर स्पिरिट ग्रास दिखाई होते ही उसने सभी को दिखाई दिया था, यानी कि सभी भी देख चुके थे कि स्पिरिट ग्रास कैसे होता है। इसकी वजह से मित्सो को भी पता है, उसके घर पर भी स्पिरिट ग्रास पाए जाते हैं और इसकी वजह से मित्सो को पता है कि स्पिरिट ग्रास कैसे होते हैं। मित्सो स्पिरिट ग्रास देखकर वो चौंक जाता है और ज़्यादा मौजूद में स्पिरिट ग्रास लेते लेते उसकी बेल्ट के यानी कि कॉलर में छिपाने रहता है। ऐसे बहुत समय तक मित्सो बहुत सारी स्पिरिट ग्रास लेता है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 500 से 6,000 तक बीच में स्पिरिट ग्रास वो उसके पास रख लेता है। और मित्सो सोचता है कि इतना स्पिरिट ग्रास में इसको बहुत बड़ी अमीर होगा यहाँ। वो मित्सो सोचता है कि मैं मरने के बाद भी स्पिरिट ग्रास को छू कैसे सकता हूँ। मुझे पता चला कि कोई भी इंसान मरता है तो वो उसकी सोल स्पिरिट ग्रास और कई अच्छे ट्रेजर को कि वो बचाता रहता है, पर उसकी छू नहीं सकते। पर मैं छू सकता तो मैं अभी भी जिंदा हूँ, ऐसा सोचता है। मित्सो थोड़े आगे चलता है, वहाँ देखता है कि एक पत्थर को, और उसको छूते ही यानी कि मित्सो कुछ अलग दुनिया में चला जाता है, यानी कि उस पत्थर के अंदर चले जाता है। यानी कि बॉडी बाहर होती है पर उसकी सोल उस पत्थर के अंदर चले जाते हैं और मित्सो को देखा जाता है कि मित्सो उस पत्थर को छूते ही रह जाता है। पर मित्सो उस पत्थर के अंदर था और उसके अंदर मित्सो के कई स्किल्स दिखाई देती हैं, यानी कि 5 स्किल्स, वो भी अगले लेवल का देखा जाती है। मित्सो को उसमें उस सारे स्किल्स एक हो जाते हैं और मित्सो को बोलते हैं कि मैं एक स्किल हूँ, यानी कि मैं एक पत्थर हूँ, फिर भी मेरे के अंदर 5 स्किल्स दफना गया है। और हमको एक ऐसी बंदा ने इस गुफा को क्रिएट किया कि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, वो बहुत बड़ा कल्टिवेटर है और इसके अंदर 5 स्किल्स है। उस स्किल्स को कोई भी इतना आसानी से सीख नहीं सकता। मैं चाहता हूँ कि तुम सीख जाओ, और ऐसे बोलते हैं। वो स्किल्स को मित्सो के अंदर जाने लाते हैं और मित्सो बहुत मुश्किल से उसको सीखने पड़ रहा था, यानी कि मित्सो सोचता है कि बहुत मुश्किल होगा इसको सीखने के लिए। और मित्सो वहाँ ही बैठकर वो स्किल सीखने लाता है और सीखते, यानी कि वो स्किल्स 5 मिनट हो जाए, यानी हर मिनट का एक स्किल उसके अंदर चले जाता है। और ये सब कुछ मित्सो देख कर चौंक जाता, क्योंकि एक स्किल को पूरा सीखने के लिए यानी कि 1 घंटे से 3 घंटे तो लग जाते हैं। और मित्सो ने 1 ही घंटे यानी कि 1 ही मिनट में एक स्किल को और 5 स्किल्स को 5 मिनट, और भी वो नॉर्मल स्किल तो 1 घंटा से 2 घंटे हो जाते हैं। और मित्सो तो बहुत पावरफुल स्किल को एब्जॉर्ब कर दिया, यानी कल्टिवेशन कर दिया, फिर भी वो नॉर्मली दिख रहा था और बहुत नॉर्मल से ही उसने कल्टिवेशन कर लिया। और ये सब कुछ देखकर मित्सो चौंक जाता है और यानी कि उसकी सोल पत्थर से बाहर आ जाती है और मित्सो वहाँ से जाता है। और अब थोड़े आगे जाने के बाद मित्सो को यार कि एक तालाब के जैसे कुछ दिखाई देती है। मित्सो को उसके अंदर से एक गोल्डन ऑरा बाहर आती दिखाई देती है। मित्सो देखकर समझ जाता है कि इसके अंदर कुछ छुपी ट्रेजर है, और इसलिए मित्सो बहुत जल्दी उसके अंदर जाता है और वहाँ उसके अंदर हाथ रखता है, छोटी सी, यानी कि उसके अंदर हाथ रखता है और हाथ रखते ही वो पूरा के पूरा तालाब चमकना शुरू हो जाता। बहुत पावरफुल ऑरा उसके अंदर से आ रहा था और सब कुछ देखकर मित्सो चौंक जाता है, सोचता है कि इसके अंदर इतना बड़ी ट्रेजर क्या हो सकता है। ऐसे ही बोलते ही मित्सो उसके अंदर से देखता है कि एक बहुत बड़ी एक गोल्डन कलर की स्क्रोल उसके अंदर से बाहर हवा में उड़ते आ जाती है। और अचानक से मित्सो उसको देखते हुए ही
वो स्क्रूल मिर्चों के यानी कि सर के अंदर चले जाती है, यानी कि मिर्चों के माइंड वर्ल्ड में चले जाती है और उसके अंदर दफना देती है। और मिर्चों का पावर यानी कि इंक्रीज होने लगता है। और मिर्चों के अंदर जाने के बाद मिर्चों सोचता कि ये क्या हुआ, मेरा माइंड के अंदर ये कैसे गए जा सकती है। तब मिर्चों उसकी आँख बंद करता है, उसके अंदर स्क्रोल दिखाई देती है, पर उसके मिर्चों समझ नहीं आता कि उसके माइंड के अंदर वो स्क्रोल गया कैसे। और ये उसके लिए एक डर छिपा लेती है, यानी कि एक वो डरने लगता है। पर थोड़े आगे जाता है और वहाँ देखता है कि वहाँ स्वॉर्ड डायनेस्टी के एक हज़ारों यानी कि बॉस हज़ारों में स्वॉर्ड्स थे। और सब कुछ देखकर मिर्चों को डर लगने लगता है। मिर्चों डरने लगता है। इतना हज़ारों स्वॉर्ड्स को देखकर वो चौंक जाता है और इसको ये भी पता चलता कि स्वॉर्ड डायनेस्टी है, यानी कि स्वॉर्ड डायनेस्टी के इस डायनेस्टी के मतलब यानी कि एक ऐसी जगह है कि उसके अंदर कोई भी चाहता है कि वो उसके अंदर से वापस नहीं आता है। और ऐसे माना जाता है कि स्वॉर्ड डायनेस्टी बहुत कम ही जगह में पाई जाती है, यानी कि वो बहुत यानी पूरे वर्ल्ड में उसकी प्लेनेट में पूरा की पूरा 6 स्वॉर्ड डायनेस्टी है और 6 से बहुत पावरफुल तलवारें वहाँ होते हैं। और मिर्चो थोड़े आगे जाता है, देखता है कि वहाँ बहुत सारे ही ज़्यादा में स्वॉर्ड्स हैं। और मिर्चो सोचता है कि मैं यहाँ बैठकर कल्टीवेशन करूँ, पर उसको कल्टीवेशन करना आती नहीं है। इसकी वजह से मिर्चो सोचता है कि मेरे लिए एक तलवार लेकर चले जाऊँगा यहाँ से। और थोड़े आगे जाने के बाद मिर्चो को 3 तलवार दिखाई जाती है, यानी कि मिर्चो सोचता है कि ये कैसे तलवार है। और उस 3 तलवारों को 3 यानी कि बहुत सारे चेन्स बने हुए हैं। और मिर्चो बीच की एक बहुत बड़ी शानदार से एक स्वॉर्ड को छूता है और उसको निकालने लगता है, क्योंकि वो स्वॉर्ड बहुत बड़ी थी और वो बहुत ज़्यादा पावरफुल जैसी लग रही थी। मिर्चो बहुत कोशिश के बाद उसको निकाल देता है और चेन्स भी गायब हो जाते हैं। और उसको निकालते ही मिर्चो की यानी कि उसके ऊपर ही यानी कि उसके ऊपर थोड़ी आगे यानी स्वॉर्ड्स के ऊपर ही एक पोर्टल ओपन हो जाती कमाल के एंट्री के साथ। और ओपन होते ही मिर्चो को उसके अंदर खींच लेती है और मिर्चो उस पोर्टल के अंदर जाने लगता है। और वहाँ से सीन कट जाती है एक जगह पर। और वहाँ एक क्लैन के लोग एक दूसरे क्लैन के साथ लड़ रहे थे और उस यानी कि पहले क्लैन के लोग हार जाते हैं और वो बहुत कमज़ोर थे और वो उसको हम रेड के नाम से बुलाएंगे। और ब्लू तो उसके दुश्मन हैं, ब्लू बहुत बुरे हैं, पर रेड थोड़े अच्छे हैं। और ब्लू रेड को हराना चाहती है, उसके पूरा क्लैन को कब्जा करने चाहती है। इसके वजह से वो ब्लू क्लैन रेड क्लैन से पर हमला करने लाता है। पर अचानक से वहाँ एक पोर्टल ओपन हो जाती है और होते ही यानी कि वो ब्लू क्लैम की बंदा रेड क्लैम की प्रिंसेस पर हमला करने लाते हैं, यानी कि प्रिंस पर हमला करता है। पर उसकी पहले ही यानी कि वो बहुत बड़ा एल्डर था, ब्लू क्लैम का एल्डर, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था। पर वहाँ पोर्टल ओपन होते ही मिर्चो ऊपर से आकर उस तलवार यानी कि उस तलवार पहले आकर उस बंदे का आर पार हो जाती है और बंदा वही मर जाता है। यानी कि उसके बाद मिर्चो ऊपर से आकर वहाँ गिरता है और गिरते ही और वहाँ मिर्चो उसको होश आता है, देखता है कि उसकी वहाँ कुछ उसके हाथ में लगी है। और मिर्चो उसको छूकर उसके हाथ में देखता है कि वो खून है। खून को देखकर वो सोचता है कि मैं आते ही किसी को मार दिया, इतनी कम उम्र में मैंने एक बहुत बड़ा आदमी को मार दिया। ये सोचकर वो बेहोश हो जाता है और बेहोश होते ही ये सीरीज़ यहाँ एंड हो जाती है, यानी कि स्टोरी का पार्ट 3 यहाँ एंड हो जाती है। और पार्ट 4 बहुत जल्दी लेकर आने के लिए कोशिश करूँगा गाइस। और प्यार की मोहब्बत की स्टोरी कैसे है कमेंट में बता सकते हैं, और ये पार्ट 3 भी कैसी है बता सकते हैं। और मैं इसको कई एनिमेस को बहुत सारे एनिमेस को रीमिक्स और इसको मैंने यानी कि मैक्सिमम 70% में है ये थिंक कर बोला रहा हूँ, यानी कि मेरे ओन स्टोरी है। और 30% में एनिमेस को रिलेटेड ले रहा हूँ और पूरा 100% लेकर परमानेंट स्टोरी को मिक्स कर रहा हूँ गाइस। हम चलते हैं अगले एपिसोड में, हम मिलते हैं ज़रूर।
और बाय गाइस, सब्सक्राइब तो होता है, लाइक तो ज़रूर कीजिए, कितना लोग को पसंद आए कमेंट तो ज़रूर होता है।